जाएगा। और जैसे कि अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स की, अभी तक हम बात कर रहे थे मल्टी माइनर्स की, अब हम बात करेंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन द नेटवर्क, एंजल इन माइनर्स माइनिंग क्विंटम नेटवर्क और। अगर हम बात करेंगे क्विंटम ओर के अंदर क्या क्या चीजें, इस नेटवर्क के अंदर भाग लेने वाले सदस्य क्विंटम ओर का एक जो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, उसको माइन करते हैं, वो लोग जो लोग आने वाले इस विषय को पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम बात करेंगे इतनी सी चीज, बहुत सारी बातें एक ही प्लान के अंदर, मतलब कि एक ही चैप्टर, अभी तक हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ा, अभी यूनाइट सिर्फ अबाउट यूनाइट वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ही चीज में बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम इसको धीरे धीरे आराम से हर एक चीज को क्लियर करें, तो हर एक आदमी को इजी वे पे समझ आएगी, कि बाद में वो क्वेश्चन ना करे कि बाद में क्या क्या चीजें इसमें है और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। मे भी हो सकता है कि भाई लोगों को ये पूछने की जरूरत पड़े बाद में कि सर क्या है, ये चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। लेकिन वहीं पे जब एक सेशन अटेंड करने की, जो हम लोग कहते हैं कि सेशन को अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सामने से आचार्य सर बात करें या फिर नवदीप सर बात करें या फिर कोई सवाल करेंगे क्यों। ठीक है, तो ये चीजें जब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं विच लीड टू लीड टू द जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिट फोर्स। अगर हम बिट फोर्स की बात करें, लीड्स कैसे करेंगे इसको, इस तरह से हम लोग आते हैं और इस तरह से जिस से क्रिप्टो करेंसी मुद्रा बिट फोर्स की उत्पत्ति होती है, मतलब कि जनरेट किया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है। अगर हम बात करें यूनाइट वर्स के अंदर अगर हम बात करें लीड्स टू जनरेशन क्रिप्टो करेंसी बिट फोर्स, अगर हम इसी की चीज को कहेंगे कि बिट फोर्स की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, इसी यूनाइट वर्स से, इसी चीज से, जहां से हम लोग एक क्वांटम ओर को ले रहे हैं। सबसे पहले क्वांटम ओर के पास आ रहे हैं, माइनिंग करें क्वांटम ओर से, जिससे हम लोग लीड करें, जनरेट करें, उत्पाद करें उस क्रिप्टो करेंसी की जिसका नाम है बिटफोर्स। उसी बिटफोर्स के लिए हमें आगे जाके कितनी कठिनाई करनी पड़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक इस चीज को बखूबी अच्छे से जान पाएंगे। इन एडिशन माइनर्स, अगर हम माइनर्स की बात करें, रिसीव एडिशनल रिवॉर्ड्स, मतलब कि अ, बहुत ज्यादा एडिशनल, बहुत अधिक। अगर हम बात करें कि जितने भी यहाँ पे खनन कर्मी, जैसे हम कहते हैं कि माइनर्स, जो हम माइनर्स की बात करें, वो लोग यहाँ से रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं, मेंटेनिंग और डेवलपिंग इन द नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर। जिससे कि अगर हम बात करें रख रखाव, यानी कि अगर मेंटेनिंग की बात करें, रख रखाव की बात करें, डेवलप की बात करें, विकास करने की बात करें, विकसित करने की बात करें, अतिरिक्त पुरस्कार जो एडिशनल रिवॉर्ड्स हमें दिया जाता है, तो हम लोगों को इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस एक माइनर की बात करें, तो माइनर के पास एक बहुत बड़ा हब होता है, एक मशीन, कई मशीन्स होती है, उन मशीन को एक्टिव करने के बाद उससे माइन करके इनकम जनरेट करता है। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट हो रहा है जो कि एक बहुत यूनिक चीज है, हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस जब कर रहे हैं तब हमें समझ आ रहा है कि क्या हमारे लिए ये बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली यस, हर एक आदमी के लिए ये चीज बनाई गई है। यहीं पे एक शब्द आता है नियोडाव, फोर्स द रियलिटी। अगर हम फोर्स रियलिटी की बात करें, नए नए डाव की बात करते हैं, नए शब्द की बात करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी चीज आ जाती है जहाँ पे नियो डाव का एक नया शब्द बन जाता है। कुछ लोगों का अलग अलग अपना एक धारणा रहती है नियो डाव से रिलेटेड, कि नियो कोई ऐसा जैसे कि अगर हम बात करें, किसी ने मुझसे कहा था नियो कोई बैंक करके इस तरह से के, जिससे कि हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से किसी बैंक को चलाते हैं, ऑलमोस्ट मे भी हो सकता है। बट अगर हम यहाँ इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम के अंदर इसका क्या राइट मीनिंग हो सकता है, एक नया शब्द, एक ऐसा नया शब्द जो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बनाता है और ऑटोनोमस तरीके से उसको चलाता है। ये है फोर्स की रियलिटी, जिसे हम लोग बात करते हैं। अगर इसी में भी, जैसे कि हमने अभी तक कहा कि ये सारी की सारी एक स्क्रिप्ट है, इसको लिखा गया इस तरह से है कि ये स्क्रिप्ट है, एक फिल्म की शूट की तरह है। अगर हम इसको बात करें कि इस तरह से लिखा गया है इसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया नियर द मेन सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्लेनेट। अगर हम रियल इसकी बात करें कि एक शहर के पास, अगर हम बात करें कि एक शहर के पास, कहाँ पे, न्यूडाउ, एक शहर के पास, उसके पास निकट यानी के पास, उसके पास एक न्यू प्लेनेट, एक वर्ल्ड, एक प्लेनेट, एक ग्रह, इस जो तुम बात करें कि एक ग्रह की तरह न्यूडाउ, देर इज माउंटेन्स। अगर हम बात करें कि उधर इन पहाड़ों से, अगर हम बात करें इन पहाड़ों में एक पहाड़ है, जितने भी सारे हमारे पास यहाँ पे पार्ट देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज शो आउट हो रही है, कुछ ना कुछ पिक्चराइज की जा रहा है, क्यों ये चीज हमारे लिए शो आउट की गई है,
इसलिए की जाए कि किसी शहर के पास एक प्लैनेटरी ग्रह है जो एक कहाँ पे है, पहाड़ों के पास एक पहाड़ है। उस पहाड़ के अंदर अगर हम बात करें, उस पहाड़ के अंदर, अब अगर हम बात करें इन वन ऑफ द माउंटेन्स, उस पहाड़ के निकट अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, मतलब कि एक माइनिंग स्टेशन, जब हम बात करते हैं कि माउंटेन्स देयर आर माइन वेरियस वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड क्वेंटम और माइंड। अब वहां पे क्या क्या करने वाले हैं, जहां पे एक मूल्यवान संसाधन, अगर हम बात करें रिसोर्स है कॉल्ड क्वेंटम। अगर हम वेरियस वैल्यूएबल की बात करें, वेयर इज ए वैल्यूएबल, एक जहां पे हम लोग को ये चीजें समझ आती है कि जहां पे एक मूल्यवान कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे जो अगर हम कहते हैं कि माइन माइन यानी कि खाने, कुछ ऐसे खाने हैं उसके अंदर, उस पहाड़ के अंदर, उस पहाड़ की जो शहर के किसी वर्ल्ड के प्लेनेट के पास एक ग्रह के साथ हमारे पास जो एक बहुत बड़े बहुत ज्यादा यानी कि पहाड़ों के अंदर पहाड़ है, उस पहाड़ों में कुछ कहीं पे एक रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स के अंदर क्वेंटम और की माइंड किया जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो क्या चीज है वो माइन क्या करना है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी नियोडा इन द वर्ल्ड बिट फोर्स। उस बिट फोर्स को हम लोग यहाँ से ढूंढने वाले हैं, इस रास्ते से ढूंढने वाले हैं, वो रास्ता हमारे पास है। ये इसी तरह से लिखा गया है ताकि हर एक आदमी को समझने में बहुत आसानी हो, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। क्योंकि अगर सब लोगों ने और जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको पढ़ना एक बहुत मजेदार कहानी है। एक बहुत मजेदार कहानी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक लिखा ही इसी तरह से गया है कि मजेदार कहानी है, कि हमें इसको समझने में बहुत आसानी होती है। तब जब एक तो हमारे पास हमारे सामने वो चीज पिक्चराइज हो, जो चीज लिखी गई हो, उसके साथ साथ हमारे पास ऐसी चीज हो जिसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो। तो हर एक आदमी के लिए ये चीजें हैं, तो हमारे पास भी वही चीज है। और नेक्स्ट हम जब बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास हमें तो इतना तो समझ आ गया कि इस पहाड़ के अंदर एक शहर के पास एक जैसे कि बात करें नियर सिटी, सिटी के पास एक ग्रह है, वर्ल्ड एक प्लेनेट है। उस प्लेनेट के अंदर एक यानी कि पहाड़ों में पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, उसके अंदर एक पहाड़ है, उसके वहां पे हम लोग माइन करने हैं, रिसोर्स को ढूंढना है, क्वांटम और को माइन करना है, रिसोर्सेज को ढूंढना है, जिससे कि प्रोसेस करेंगे क्रिप्टो करेंसी को, न्यू वर्ड को बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग इन चीजों को भली भांति जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब वहां पे स्टेप 3 आ जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर अभी तक हमने बात किया कि एक पहाड़ों के पास एक पहाड़ है जिसके अंदर एक टनल का एक मुंह है, उस मुंह के पास अलग अलग रास्ते, अलग अलग पहाड़ों के अलग अलग रास्ते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन 9 टनल से। अलग अलग रास्ते, अलग अलग टनल से, और जाता कहाँ है, एक ही रिसोर्स के पास जाता है, जहां पे हमें बिट फोर्स को माइन करना है। रिसोर्स एक ही है, जाना कहाँ से, हर एक आदमी का अलग अलग। देखिए, कई लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है, काफी ज्यादा अमाउंट है, वो एंटर कर सकते हैं किसी भी रास्ते से जाके, जैसे कि 9 टीयर की बात करें या 9 टनल की बात करें, ये सारा का सारा हमारे टीयर के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद ये हमारे पास जो वेयर हाउस है, यहाँ तक पहुंचने तक हम लोग कितना सफर यहाँ पे करने वाले हैं, कितने लोगों को यहाँ तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि हम लोग अकेले जाएंगे बिटफोर्स को कमाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कमा सकता है कोई भी, यहाँ पे बड़ा लीडर यहाँ पे जा सकता है, क्यों, पैसा है तो जा सकता है, डेफिनेटली वहां पे कमा सकता है। लेकिन हमें चलना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को साथ लेके। उसके अंदर जो चीजें ये लिखी गई है, जो चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, उन चीजों को जानने के लिए हर एक आदमी को बहुत जरूरी चीजें हैं, कि ताकि यहाँ पे कल के लिए, जिस तरह से आज लोगों के माइंड के अंदर एक चीज है कि मेरे पास फोर्स कोइन कम है, मेरे पास फोर्स कोइन कम है, मेरे पास फोर्स कोइन कम है, या फिर शायद हो सकता है मैं भी कुछ समय बाद कहेगा कि मेरे पास टीआर टोकन कम है, मेरे पास टीआर टोकन कम है। मतलब कि कम क्यों है, खुद की नेग्लिजेंसी की वजह से, खुद को खुद इग्नोर करने की वजह से, या तो हम लोग टाइम से सेशन अटेंड नहीं करते, या फिर हम अपने अपलाइनर की बात नहीं सुनते, या फिर हम अपनी मनमानी अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जबकि सिस्टम अपने तरीके से कभी नहीं चलता। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बाप बाप ही होता है। ये बात उन लोग को भी ध्यान रखनी चाहिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे जो मर्जी बन जाए, लेकिन बाप का जो एक्सपीरियंस होता है वो रास्ता दिखाता है उस वहां तक सफर को पहुंचाने के लिए। वो जो सफर है वो बाप ने ही बनाया होता है, उसने ही उसको तैयार किया होता है, और वही उस आदमी का हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाता है। और उस समय के अंदर क्या वो कभी भी जो बच्चा होता है वो बच्चा ही रहता है, बाप बाप होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक आदमी को एक साथ चलने की जरूरत है। अगर हम बात करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा अलग मुद्दे पे लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे तो एक स्टोरी सामने आती है, जिस स्टोरी का नाम है कि एक जगह के अंदर
मतलब अगर एक शहर की बात करें, एक शहर के अंदर बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि करोड़पति कैसे बना जाता है। बहुत सारे शहर के अंदर ये चीजें डिस्कस की जाती हैं कि करोड़पति कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कमाने के सोर्सेज क्या है, पैसों को अर्न करने के सोर्सेज क्या है, वो सोर्स को ढूंढते हैं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे इन चीजों पे फोकस नहीं किया जाता, जहाँ पे इन चीजों की एजुकेशन तक नहीं होती। ये होता है मतलब कि उस समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, उस समाज के साथ चलने वाले लोग। वहीं पे अगर एक शहर की बात करें, एक शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे कुछ एक लोगों का ग्रुप ऐसा था, जो लोग रोज ये बातें करते थे कि कैसे करोड़पति बना जाए, किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह से हम लोग यूनिटी में रह के काम कर सके। क्योंकि यूनिटी से बाहर गए तो शायद वो चीज अचीव नहीं हो सकती जो चीज आप यूनिटी में रह के कर सकते थे, अकेले वो चीज अचीव नहीं हो सकती। लेकिन यूनिटी में रहे तो डेफिनेटली वो चीज अचीव कर सकते हैं। जो चीज हमने सपना देखा है, वो हमने सपना देखा है, वो जाहिर सी बात है वो पूरा हो जाएगा। और वहीं पे ही अगर हम बात करें, एक परिवार था जो एक समूह बन मतलब इकट्ठे रह के काम करता था। और वहीं पे एक दूसरी तरफ परिवार था, जैसे पड़ोसी होते हैं, दूसरे के घर में झांकने की बजाय अपने घर में नहीं देखते, लेकिन दूसरों के घर में जरूर देखते हैं। ये हमेशा हर आदमी की लाइफ में होता है, क्योंकि ये ऐसा मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि ये जो दुनिया है, एक ऐसी हंस रूपी दुनिया है जहाँ पे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह के धारणा के लोग रहते हैं। और जिस तरह से हम लोग कहें कि चार लोग जो लोग एक परिवार का समूह चलाते हैं, वो लोग एक यूनिटी बना के रहते हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, एक परिवार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेटाफोर से एक परिवार है। उस मेटाफोर को चलाने के लिए एक परिवार और सदस्य की जरूरत पड़ती है। उसको आगे जाने में उन सदस्यों की जरूरत पड़ेगी जो सदस्य एक दूसरे के साथ रह के आगे बढ़ा जा सकता है, और बहुत अच्छी तरह से मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और लॉन्ग लाइफ यहाँ से कभी आपको ये एक सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में जाने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक इसमें स्टडी की है, मैं कभी भी किसी चीज को डीप मतलब कि आधा अधूरा नहीं देखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, उसको डीप जड़ तक जाने की कोशिश करता हूँ। तब तक जब तक कि मुझे उस चीज का पूरा ज्ञान ना हो जाए, तब तक मैं इस चीज को सर्च करता हूँ। वहीं पे जैसे हम बात करें, वो घर छोड़ के चले गए कि अब हमें निकलना चाहिए, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग कुछ बहुत कोशिश कर रहे हैं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यूनिटी है, पैसा नहीं है, यूनिटी है। यूनिटी छोड़ के फिर वो निकल गए अपने मतलब शहर से थोड़ा दूर चले गए, किसी जंगल में एक रात को ठहरने बैठ गए। तो वहां पे उन लोगों ने, वहां पे कोई उसको उनको देख रहा था, एक कोई हंस था, वो उनको देख रहा था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, वो लोग जैसे दो बच्चों को कहा कि ऐसा करिए, आप पानी लेके आइए या लकड़ी लेके आइए, और खुद वहां पे साफ सफाई करने लग गया, कुछ बनाने लग गया। और वाइफ को कहा कि आप आग जलाइए, इस तरह से पानी लगाइए, बर्तन लगाइए। मतलब कि सबका यूनिटी में काम हो रहा था, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक आदमी के पास थी। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर हर एक आदमी के पास होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि कोई भी बिजनेसमैन बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिना रिस्क के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वहां पे उस जंगल के अंदर रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि बाघ है, शेर है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिटी में रहेंगे, एक बाघ भी डर के भाग जाएगा, एक शेर है वो भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं पे एक हंस ने कहा, उसको हंसी आई उनके ऊपर, वो हंस पड़ा, उसने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, ना तुम्हारे पास कुछ है, बर्तन एक है और आग जला के पानी लगा दिया, तो अब क्या करोगे? बोला आपको काट के खा लेंगे, बस। तो हंस वहां पे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया, रुक गया कि यार ये क्या बोल रहे हो, तो आपको खाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। तो उसने कहा कि मुझे खाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलिए। थोड़ी दूर लेके गए और वहां पे एक खजाना गड़ा था, उसने कहा कि यहाँ पे खोद के ले लीजिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे चले गए, क्योंकि वो पैसों के लिए तो जाना चाहते थे। लेकिन वो वहां पे उनको मतलब गॉड गिफ्ट वो चीज मिल गई। जैसे हमारे पास गॉड गिफ्ट, हमारे पास मेटाफोर्स आ गया। शुक्र मनाइए उस गॉड का जिसने आपको मेटाफोर्स दिया, शुक्र मनाइए उस अप्लाइनर का जिसने आपको मेटाफोर्स दिया। क्योंकि मेटाफोर्स की जर्नी को जीना ही नहीं, आप कहेंगे अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व निभाने वाला है आगे जाने वाले। आगे जाते जाते आप समय के साथ साथ जब आगे बढ़ोगे, तब आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा कि एक्चुअल हम लोग क्या मिस करने वाले हैं। क्योंकि ये तो एक चैप्टर है, ये चैप्टर एकदम से खत्म नहीं होगा। ये चैप्टर इसी तरह से चलता रहेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होगी। वहीं पे वहां पे अगर जब जैसे वो घर पहुंचे तो घर में देखा कि बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी, बहुत सारी चीजें यूनिटी में रह के बहुत सारी चीजें अवेलेबल होगी, हर एक चीज यहाँ पे सुविधा हो गई। तो कोई पड़ोसी देख रहा था, उसने कहा कि यार ये तो बहुत अचंभे की बात है कि बहुत सारे, ये तो बहुत फास्ट मूविंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर गए। लेकिन वहीं पे उसने किसी पड़ोसी ने पूछा बच्चे को कि हुआ क्या, तो उसने सारी कहानियां सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भी अब अगले दिन अपने परिवार को लेके चला गया, क्योंकि वहां पे चलना
उसने सोचा कि हाँ हमें भी मिल जाएगा, उसको मिला तो हमें भी मिलेगा। गया और वहीं पे उसने भी सेम वहां पे जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया। लेकिन उससे उससे उसके बच्चे ही नहीं सुन रहे थे। उसका बच्चा एक मुंह करके उधर, एक उधर, वाइफ नहीं सुन रही, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप खुद करिए। यूनिटी नहीं है। तो वहां पे वही हंस जो उस दिन उसके सामने आया था, जिसकी लाइफ बनाई थी, वही हंस उनके सामने आता है और वो कहता है कि अब आपके पास सब कुछ है, पानी भी है, आग जला दिए, बर्तन भी, आप करोगे क्या? वो सेम वही डायलॉग उसने उसको कह दिया कि आपको काट के खा लेंगे। बोला 2-4 दिन पहले भी कुछ लोग आए थे जो मुझे काट के खाने वाले थे, लेकिन उनके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर यूनिटी थी। जब तुम लोग अपने परिवार को ढंग से नहीं संभाल सकते, जो तुम्हारे परिवार तुमसे नहीं सुन सकते, तो मैं तो कंसो, मैं तो उड़ के भाग जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास थोड़ी ना रहूंगा। तो ये चीज होती है, यूनिटी में पावर होती है। यूनिटी में एक गॉड भी देखता है कि यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उस यूनिटी का हमें कदर करना चाहिए, उस सिस्टम का हमें कदर करना चाहिए, जो सिस्टम गॉड ने हमें दिया हुआ। साथ ही साथ में अगर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और समय बहुत कम रहता है, इसलिए आज का इतना ही, मुझे लगता है कि आज का सेशन इतना ही। बाकी फिर कल हम बात करेंगे इसी मुद्दे के साथ, क्योंकि ये इतना जल्दी खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ऐड ऑन करने के लिए। और लगे हाथ हमने इन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है कि हम लोगों को क्या क्या करने की जरूरत है और क्या क्या करना चाहिए। तो इतनी सी बातें आज के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी साथियों का यहाँ बने रहने के लिए, क्योंकि स्टोरीज और मूवमेंट के साथ जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग जो वो चीज सीखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे किसी शहर के बारे में या यूनिटी के बारे में, या हमने कहाँ पे पहुंचना है, क्या करना है। अगर हमने एक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा चीज है। क्योंकि अगर हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार पढ़ लिया, आधे से ज्यादा चीजें तो समझ भी नहीं आएगी, आधे से ज्यादा ऊपर से निकल जाएगी, समय कम रहता है। अगर हमने वही चीज कर ली कि आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी कि कुछ तो समझ आएगा, बात का पतंगड़ बन जाएगा, कुछ वहां पे सीखा था और किसी और को कुछ और ही सुना दिया। तो हमें चाहिए कि हम लोग एक सही तरीके से, सही, क्योंकि समय रहता है हमारे पास, समय ही समय है, 1 महीना 2 में है, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए टाइम है। आपके पास समय होना चाहिए, हमारे पास समय ही समय है। तो थैंक यू सो मच सभी साथियों का यहाँ पे बने रहने के लिए। और मेरे ग्रेट मेंटर्स और लीडर्स श्री चरण नेगी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, नमस्कार करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, इन्हीं की देन है कि हम लोग मेटाफोर्स की जर्नी को जी रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे समय रहते हुए हम लोगों ने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, और 2018-19 से हम लोग साथ ही इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ चुके हैं, और साथ ही साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। सब लोग को साथ लेके चलेंगे, कोई भी यहाँ पे पीछे नहीं रहने वाला। 193% है, मुझे लगता है कि 193 नहीं, ये 1000 का भी बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू करें। ओवर टू यू नवदीप सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मोहित सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत ही डिटेल के अंदर दोस्तों पूरा रोड मैप क्लियर किया सर ने, और आपको एक एक चीज यहाँ से बताई, फ्यूचर बताया आपको दोस्तों, आने वाला कल। जो लोग सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अभी देरी हो चुकी है, नहीं दोस्तों, अभी हमारा पूरे का पूरा सिस्टम मात्र 10% लाइव हुआ है। और यहाँ से अगर हम बात करें, और यहाँ इनकम की संभावनाएं अभी 90% है। अभी हमारे क्वाइन को ओपन मार्केट में आना है, अभी क्वाइन की आपने देखा, अभी भी रेफरल अभी भी है क्वाइन का, अभी हम टीआर टोकन हमारे पास लाइव है। अभी टेक्सटाइल के अंदर जो अपडेशन आनी है वो बहुत बड़ी है, यानी कि इनकम की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों सर ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, आपके सामने एक एक चीज रखी। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। यहाँ से शुरुआत से लेके अब तक आप लोगों ने देखा, मीटिंग के माध्यम से आपने सुना कि एक एक चीज जो आपका, एक एक जो अपडेट है वो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट देने वाला है। और अभी बिटफोर्स की माइनिंग है दोस्तों, क्विंटम थ्योरी की बात करें हम लोग, पूरा प्लेटफॉर्म है, माइनिंग जो है हमारी, खदानों का जिक्र किया गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, वो सब आपके फेवर में है, और आप यहाँ से बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंटेशन था, और सर ने, मॉरी सर ने बहुत ही डिटेल के अंदर यूनिक आपको नॉलेज दी, बेहतरीन नॉलेज दी आपको। तो मैं चाहूंगा कि सर का आप लोगों वर्चुअली आप अपनी जगह इनको, सर को बिल्कुल जरूर थैंक्स करना चाहिए कि इतनी विशेष जानकारी सर ने दी। थैंक यू मॉरी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी यहाँ से हम सुनते हैं अचीवर्स को। और अचीवर यहाँ पे दोस्तों बहुत हैं, बहुत